Applied Physics, welcome to the course. Uh, in this week, we will start with the definition of vectors and define the operations on the vectors like addition, subtraction, multiplication, or type of multiplication. So, motivation of the course is आप एप्लीकेशंस आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर साइंस में है, या बेशक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, आपका मकसद ये है कि आपने एप्लीकेशंस बनानी है। और एप्लीकेशन अगर कोई भी है वो एट द एंड फिजिक्स, जो आपकी हार्डवेयर है वो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है। आप वो उसके ऊपर रन होगी। प्रॉब्लम इस केस में ये है कि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये डायरेक्ट आप इस तरह से इतनी एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे जो आपको यूज़फुल वर्क या आपको एंटरटेनमेंट जैसे कि टीवी टेलीविजन्स हैं आपको प्रोवाइड कर रहा हो और वो डायरेक्ट आपके फिजिक्स की लेयर यूज़ कर रहा हो। तो ये गैप, इतने बड़े गैप के साथ आपके पास एक जो मेरे पास एग्जांपल आती है जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है और डायरेक्ट फिजिक्स यूज़ कर रही है, वो है ये कंपास। कंपास हमारे पास एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन ये है कि आपको डायरेक्शन बताएगी और अंडरलाइन यूज़ कर रही है ये फिजिक्स, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ कर रही है। तो ये जो नीडल होती है इसमें ये बेसिकली एक स्मॉल मैग्नेट होता है जो इंटरेक्ट करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ और आपको सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन बताता है कि आप नॉर्थ की तरफ हैं, ईस्ट की तरफ हैं और वेस्ट की तरफ कितने डिग्रीज हैं। तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन, आपके पास सॉर्ट ऑफ डिवाइस है जो एक एप्लीकेशन है और यूज़ का करिए अंडरलाइन फिजिक्स यूज़ कर रही है। ये बहुत सादा एग्जांपल है। आप देख देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास गिरद में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, आपकी गेम्स हैं, फेसबुक है, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उसमें जो जितनी सर्किटरी है वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एप्लीकेशन भी रिच है और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें कंप्यूटिंग की या आईटी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो आप इस कंप्यूटिंग को मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शन इन मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम, आप इसको कई लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने जैसे एप्लीकेशन बनानी है, आपके पास है कोई आपने ब्राउज़र बनाना है या इस तरह कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, आपने गेम्स बनानी है, तो वो आपकी एप्लीकेशन है। आप पहले उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में या स्टेप बाय स्टेप आप उसका प्रोसेस डिफाइन करते हैं जो एल्गोरिथम होता है, फिर उसको एक सिंटैक्स देते हैं, वो लैंग्वेज है। ये थर्ड लेयर हो गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नीचे जो लेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ऑपरेटिंग सिस्टम है virtual मशीन, जैसे आपके पास विंडोज़ है, जुबंटू है। और फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आता है जो कि ये आप मशीन के करीब जाते आते हैं तो ये मशीन की लैंग्वेज में हम कन्वर्जन करें। फिर माइक्रो आर्किटेक्चर है। फिर उसके बाद रजिस्टर ट्रांसफर लेवल्स हैं, गेट्स हैं, जैसे हम एंड गेट, नोट गेट, सर्किट्स हैं, डिवाइसेस हैं, ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं। और फिर ये फिजिक्स में कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या फिर फोटॉन्स हैं जो मूव हो रहे हैं इस सिस्टम में, तो उसको हम यूज़ करते हुए ये एप्लीकेशन रन करें। एप्लीकेशन एट द एंड आपकी नीचे इसी चीज़ में ही रन होगी। आल्दो ये भी आपकी फिजिक्स की डोमेन में ही आती है इनकी वर्किंग, लेकिन फिजिक्स में मैंने जैसे कहा कि आपके पास वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या फोटॉन्स मूव करते हैं या फिर मॉडर्न वे ऑफ कंप्यूटिंग है जो क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं, वो इसी लेयर्स में आएगा। तो एप्लीकेशन एट द एंड किस पे होगी, फिजिक्स पे। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उसमें भी आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे आपकी तो ज़्यादातर हार्डवेयर होंगी, सॉफ्टवेयर कम होंगे। तो हार्डवेयर में भी आप देखोगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है एट एंड वो फिजिक्स के लॉज ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी फ्रेशमैन, जो आपके पास फ्रेशमैन ईयर है उसके पहले सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को ये इसकी बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं फिजिक्स के और वो कंटेंट जो उनकी डिग्री से रेलिवेंट है वो उनको पढ़ाया जाए, समझाया जाए। तो आपकी डिग्री से जो रेलिवेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, तो ये फिजिक्स के कोर्स में हम शामिल करेंगे।
और अगर आप इन लेयर्स की बात करें तो हम सॉर्ट ऑफ ये लेयर, ये सर्कल्स को डिस्कस करेंगे, और ये फिजिक्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, वो हम डिस्कस करेंगे। कोर्स कंटेंट है वेक्टर्स, स्केलर्स, इसे हम स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली हम वेक्टर एंड स्केलर इस वजह से पढ़ेंगे कि हमने जो दो टाइप की क्वांटिटीज डिस्कस करनी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उनकी डायरेक्शन भी बताई जाती है उनकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हमारा मकसद ये है कि इसको डिस्कस करना है हमने। और इस वजह से हम वेक्टर्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम पहले वेक्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इन टॉपिक्स पे आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेज इन रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट, आपके पास सिस्टम है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं चार्ज जो रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएंगे। अगर वही चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाएं तो आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक्स आ जाएगी। और अगर चार्जेस एक्सीलेट होना शुरू हो जाएं तो वो फिर ये डोमेन में आते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक पे कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम कुछ ही सर्किट दे पाएंगे जो टाइम डिपेंडेंट होंगे। बुक्स हम यूज़ करेंगे इसमें दो, एक है सर्वे जो हमारी मेन बुक है, दूसरी है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेल्ड एंड एजिक वॉकर, और ये 10th एडिशन है, ये 7th एडिशन है। इस बुक में से हम सिर्फ एक चैप्टर लेंगे वेक्टर एंड स्केलर का, और बाकी जो कंटेंट है वो हमारा मेनली इस बुक में से होगा जो ये 7th एडिशन है। कोर्स स्ट्रक्चर, असाइनमेंट्स प्लस क्विजेस 30%, मिड टर्म एग्जाम 30%, फाइनल एग्जाम 40%। पॉलिसी चेंज हो सकती है जो कि वेरिंग सिचुएशन है। आ, हो सकता है कि ऑन कैंपस हो जाए तो हमारे पास टोटल सेमेस्टर तो आपके पास स्ट्रक्चर यही रहेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन हो जाता है तो हो सकता है कि पॉलिसी भी हमें चेंज करना पड़े। अटेंडेंस पॉलिसी ये है हमारे पास कि फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए आपकी अटेंडेंस 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो आपको कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक लेक्चर छोड़ते हैं, मिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप क्लास से बहुत पीछे रह गए हैं।